Hello learners, welcome to my channel Shri Chem Gyan. Today is my first class in YouTube और हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं केमिस्ट्री। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड से स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक स्टोरी के साथ इसको समझाएंगे। ये स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी लगभग, बट फिर भी ये डिफ़ाइन करना इम्पॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के लिए। तो आज से लगभग 150 से 200 साल पहले की बात है, जब ये मान्यता थी कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको उनकी ओरिजिन के बेस पे जो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनको इनके जो ओरिजिन है या इनकी जो उत्पत्ति है जहाँ से ये प्राप्त होते हैं उसके बेस पे ये क्लासिफाई किए गए दो तरीके से कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये वो कंपाउंड जो लिविंग मैटर यानी कि जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं, लिविंग मैटर्स में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो उनसे जो प्राप्त हुए पदार्थ उनको कहा गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, तो वो कंपाउंड जो कि मिनरल्स से, मतलब जो खनिजों से जो प्राप्त हुए, खनिज लवण आपने नाम सुना होगा, तो उनसे जो बनाए गए उन्हें कहा गया कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर आप एग्जांपल्स देखें तो ये इसमें हो जाएगा, आप जो डेली यूज़ करते हैं घरों में, टेबल सॉल्ट, नमक, वो हो गया। मार्बल, ये जो पत्थर होते हैं ये हो गए, ये भी आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कार्बन डाइऑक्साइड है, एट्सेट्रा। और आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखें कि ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है कार्बनिक में, तो इसमें आता है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर से, सिरके से मिलता है, सिरका कहते हैं इसको। और सिरका घरों में यूज़ करते हैं, आप खाने पीने में भी पड़ता है, प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन होता है एक तरह से इससे। और गोंद हो गया, रबर हो गई, कपूर हो गया, कपूर जो घरों में जलाते हैं, जैसे कि जो पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं कपूर। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन तो सभी लोग जानते होंगे, अंडे का जो एग होता है, हमारा एग का अंदर का जो पार्ट होता है येलो कलर का, येलो प्रोटीन मटेरियल होता है, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन। साइट्रिक एसिड इसके एग्जांपल में आएगा। आप नींबू खाते हैं, नींबू खाने में यूज़ होता है सैलड में, तो उसमें जो नींबू, उससे ये साइट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टार्टरिक एसिड अंगूर से, सुक्रोज़, सुक्रोज़ क्या होता है, चीनी होता है, उसको शुगर के मतलब गन्ने से बनाते हैं। और अल्कोहल, वाइन, ये सब वाइन से। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं एसिटिक एसिड, गोंद, रबर, एल्ब्यूमिन, सिट्रिक एसिड, सुक्रोज़, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वो कंपाउंड्स जो मिनरल से प्राप्त होते हैं तो उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो जो लिविंग मैटर से प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वाले आते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी बेसिक इंट्रोडक्शन ही है ये, एक तरह से बहुत ही इजी है, आई एम श्योर आप लोगों को ये आते भी होंगे। और लेकिन ये पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि पहले इंट्रोडक्शन में हम इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दें। अब हम पढ़ेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी दी थी बर्जेलियस ने। बर्जेलियस के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं किया जा सकता था। इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो
लिविंग मैटर्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, क्योंकि लिविंग मैटर्स में क्या होता है, एक वाइटल फोर्स, एक प्रकार की जैव शक्ति अर्थात एक प्रकार की पावर होती है जिससे कि वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। अब 1828 में क्या हुआ, ये वाइटल फोर्स थ्योरी की मान्यता काफ़ी सालों तक चलती रही, लेकिन फिर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया था बर्जीलियस ने। इसलिए अब डिस्कवरीज होने लगी कि अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब डिस्कवरीज आगे होती रहेंगी। इसमें क्या हुआ कि 1828 में एक घटना घटी कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक वोहलर इनका नाम था। इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, एक इनऑर्गेनिक केमिकल से इन्होंने एक ऑर्गेनिक केमिकल बना लिया। और वो इनऑर्गेनिक केमिकल था अमोनियम साइनेट, जिसको इन्होंने लेबोरेटरी में हीट किया और उससे यूरिया फॉर्म कर ली। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और ये अमोनियम साइनेट है NH4OCN। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है NH4OCN अमोनियम साइनेट, ये भी एक इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म्ड है। जैसा कि हम यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, KOCN, इसको कहते हैं पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट के साथ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को हीट करने पर क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड और उसके साथ में NH4OCN। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है और ये है अमोनियम साइनेट, ये वाला केमिकल। अब इस अमोनियम साइनेट से क्या होगा, अमोनियम साइनेट को ले लेंगे, अमोनियम साइनेट को हीट करके हम यूरिया बना लेंगे। अब देखिए, ये भी एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, ये भी एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, ये भी इनऑर्गेनिक है, ये दोनों भी इनऑर्गेनिक है। अब एक इनऑर्गेनिक केमिकल से ये यूरिया, जो कि ये एक ऑर्गेनिक है, ये केमिकल, ये कॉन्सेप्ट दिया, इसको इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये बना सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 1845 में एक साइंटिस्ट थे कोल्बे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबोरेटरी में ही एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड बनाया। और 1856 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे बर्थेलो जिनका नाम था, उन्होंने बनाया मेथेन। मीथेन का फॉर्मूला आप सब जानते ही होंगे, CH4 होता है। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि इनऑर्गेनिक केमिकल से ऑर्गेनिक केमिकल लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। और ये जो मान्यता थी वाइटल फोर्स थ्योरी की, ये कई सालों तक रही, लेकिन जब धीरे धीरे ये सब केमिकल्स बनने लगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे इनऑर्गेनिक से, तो ये धीरे धीरे डिसअप्रूव हो गई थ्योरी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट हुआ था वाइटल फोर्स थ्योरी से, कि ये जो थ्योरी थी इससे ये सिद्ध हो गया था कि जो लिविंग सेल्स या लिविंग मैटर से जो भी कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं उनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। और इस तरह से कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड थे, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो थे, कार्बन कंटेनिंग, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाने लगा।
इनकी वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी धीरे धीरे अब इस साइड वो शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसमें लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी थे कि जितने भी कंपाउंड्स में कार्बन की प्रेजेंस होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। एक्सेप्शन में क्या था कि जैसे आपने देखा होगा CO होता है, CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड होता है, CS2 होता है। अब देखिए इसमें भी तो कार्बन पाया जा रहा है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? नहीं, ये सारे के क्या हैं, ये सब इनऑर्गेनिक हैं, ये सब एक्सेप्शंस में आते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि इसके साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है और इसके साथ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, इसलिए ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिर्फ कार्बन की प्रेजेंस होना ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऐसा क्लियर नहीं होता। और कुछ एक्सेप्शंस और भी हैं, जैसे कि आप कार्बोनेट्स ले लें, कार्बोनेट्स के एग्जांपल में देख सकते हैं आप Na2CO3 जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट के एग्जांपल में आप देख लें सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम साइनेट। साइनेट के एग्जांपल में आप पोटेशियम साइनेट ले लें, और और भी एग्जांपल्स हैं, कार्बाइड्स हैं, कैल्शियम कार्बाइड ले लें, कार्बाइड्स हो गए, थायोसाइनेट्स हो गए, सोडियम थायोसाइनेट, ये। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ सेपरेट डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है अलग से पढ़ने की, हम इसको इनऑर्गेनिक के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें सबसे पहले आता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और सेकेंड रीज़न में ये आता है कि इसका जो कंपोजिशन है, इसके कंपाउंड्स का कंपोजिशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और थर्ड पॉइंट में हम कह सकते हैं इसके जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, एट्सेट्रा। अब अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो 1 लाख के आसपास हैं, जो कि इतनी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होते पर ईयर। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स पर ईयर सेपरेट किए जाते हैं, कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, तो ये भी एक इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसको अलग से पढ़ने का। और क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रांच बन जाती है। और फिर इसका कंपोजिशन ले लें तो कंपोजिशन भी इसका डिफरेंट होता है, तो इनके कंपाउंड्स का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपोजिशन अलग डिफरेंट होता है, मोलर मास है वो अलग होता है। जो अब अगर स्ट्रक्चर ले लें, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर इनका मोलर मास से बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टार्च एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन में तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, आगे चल के हम आपको प्रोटीन का एक्सप्लेन करेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही डिफरेंट होती हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये कैरेक्टर है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
आपने देखा होगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो चेन फॉर्म में पाए जाते हैं, चेन फॉर्म करते हैं ये, जैसे कि ऐसे वाली, ऐसे आपने देखा होगा ना बना रहता बुक में, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी में पाई जाती है। ओपन चेन क्लोज चेन भी पाई जाती है, ये ओपन चेन भी ऐसे पाई जाती है, क्लोज चेन ऐसे पाई जाती है। आपने साइक्लोहेक्सीन देखी होगी या बेंजीन देखी होगी। तो इस तरह से ये भी प्रॉपर्टी शो करता है, चेन टू चेन ये फॉर्म करते चले जाते हैं ऐसे, यहाँ पे कार्बन अटैच्ड होता है, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज़, ये जो मैंने आपको आज बताया है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, सोर्सेज क्या है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।